हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ज्ञान सागर का 12वां पाठ पौधे के पंख हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जो है इसको लेखक को जो है श्रीधर को देखकर बड़ी झुंझलाहट हो रही थी, क्योंकि श्रीधर वहाँ पर आया हुआ था। ठीक है, क्योंकि उसके घर में बहन की शादी थी। तो श्रीधर कौन है? उसकी माँ की सखी का बेटा है। ठीक है, तो जैसे ही उसने कहा कि चलो तुम अपना शहर घुमा कर लाओ, तो बेचारा वो सहमी सहमी नज़रों से उसको देख रहा था कि ये क्या बोल गया। और श्रीधर की माँ ने तो कानों पर हाथ रख लिया कि तुम सचमुच मेरी शामत बुलाओगी, अपनी सखी को कहा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो, इसकी दादी माँ और इसके पिताजी तो कभी इसे घर से बाहर अकेले जाने भी नहीं देते, कदम भी नहीं रखने देते। तो श्रीधर की माँ तो बिल्कुल चुप रह गई थी कि ये बोल क्या रही है। पर पर मुझे बहुत लज्जा आई थी, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, उसे बहुत लज्जा आई। और मैं क्या कांच का बबुआ हूँ जो मुझे ये सब लोग यूं छिपा कर रखते हैं? मैं जानता हूँ पिताजी कभी कुछ न करें यदि ये लोग मुझे खुला छोड़ दें। पर पिताजी को कुछ पता ही नहीं चलता। वे सारे दिन कचहरी में रहते हैं। कचहरी होती है अदालत में। शाम को मोटर में बैठकर क्लब जाते हैं। हाँ, सुबह शाम मुझे घर में देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। यूँ पिताजी से मैं कम ही बातचीत कर पाता हूँ, क्योंकि समय ही नहीं होता। ठीक है, अब ये 25 जनवरी 1962 की बात है। तो 25 जनवरी को फिर ये डायरी रूप में लिख रहे हैं। तो वो खुद अपनी कहानी सुना रहे, तो कह रहे हैं मैं क्या करूँ। अब लेखक खुद कह रहा है कि मैं क्या करूँ, बताओ। मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। अब क्यों बुरा लग रहा है उसको? क्योंकि श्रीधर ने मेरे सारे खिलौने देखे और फिर खिल्ली उड़ाते हुए कहा। खिल्ली उड़ाते हुए यानी मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? मजाक उड़ाते हुए कहा कि तू यार इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा? कि तू कोई छोटा बच्चा है जो इन खिलौनों से खेलता है अभी तक? अब श्रीधर मुझे न जाने क्या समझता है, अपने को पहलवान मानता है और मुझे दूध पीता बच्चा। भला उसमें मुझसे ज्यादा क्या है? वो सोच रहा है कि ये अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा है। मुझे कहता है तू क्या बच्चा है, इन खिलौनों से खेलेगा, है ना? और अपने आप को बड़ा पहलवान मान रहा है क्या? और मुझे दूध पीता बच्चा कह रहा है, तो उसमें क्या ज़्यादा है श्रीधर में? मैं उससे यही कहना भी चाह रहा था, पर कह नहीं सका। ये चाह रहा था कहना कि तुझ में क्या है मुझसे ज़्यादा, तो पर वो कह नहीं सका। मैं जानता हूँ उसमें मुझसे बहुत सी बातें ज़्यादा हैं। वह मेरी ही उम्र का है, पर मुझसे ज़्यादा तगड़ा है। अब देखना कौन कौन सी बातें ज़्यादा हैं। वह उसी की उम्र का है ना, और उससे ज़्यादा तगड़ा है। अब फिर वो कह रहे हैं देखो, मुझसे ज़्यादा दूध पी सकता है, मुझसे ऊंचा उछल सकता है। कह रहा था वह घोड़े पर भी चढ़ सकता है। मुझे तो दादी माँ ने मसूरी में पहाड़ पर भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया। वहां पर भी क्या कहने लगी दादी माँ? मेरा इकलौता पोता है, गिर गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा, मैं ही हाथ छाड़ कर रह जाऊंगी। माँ भी तो यही कहती रहती है, मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मतलब थक गया है, बोर हो गया कि कभी माँ ऐसे कहती है, कभी दादी ऐसे कहती है, और ऐसे बेचारे बहला फुसला कर इसे ना तो कहीं बाहर जाने देते हैं, ना इसे खेलने देते हैं दोस्तों के साथ। अब विद्यालय में भी ये ऐसा ही रहता है, क्योंकि अब इसकी आदत बन गई है। ठीक है, वहाँ पे भी ये खेलों में भाग नहीं लेता ज़्यादा, और ज़्यादा बात भी नहीं करता दोस्तों से, क्योंकि माँ ये भी कहती है कि लड़के बुरे होते हैं और बुरी संगति में नहीं पड़ना, इस कारण से बात भी नहीं करता। तो बेचारा डरा डरा सहमा सहमा सा रहता है। जो जिसने कभी उछल कर नहीं देखा, जिसने कभी खेल के नहीं देखा दोस्तों के साथ, वो तो डरेगा ही ना। ठीक है, जो बाहर ही नहीं निकला वो तो डरेगा।
मैंने आज खाना नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया? दूध भी नहीं पिया है। तो दादी माँ अपने कमरे में बैठी मेरे लिए राम जी की माला जप रही है ना? देखो, इसको बोलते हैं अंधविश्वास। अब खाना नहीं खाया, दूध नहीं पिया, तो भाई उससे पूछो तो कि क्या कारण है। तो वो माला जपने लग गई अपने कमरे में। ठीक है। आज श्रीधर मेरे कमरे में सोया है। आज वो उसी के कमरे में सोया। ठीक है। रोज तो वो बेचारा अकेला सोता है। मैंने आज किसी को अपने कमरे में नहीं आने दिया है। माँ को भी नहीं आने दिया उसने। ठीक है। आज श्रीधर उसके कमरे में है। माँ मुझे अपने साथ ही तो सुलाती है। वो माँ के साथ सोता है, देखो अभी तक भी। आज वह दीदी के विवाह की तैयारियों में उलझी हुई हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी वो व्यस्त है ना माँ, क्योंकि दीदी की शादी है, इसलिए वो व्यस्त हैं। इसलिए माँ ने भी कुछ नहीं कहा। नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाती। नहीं तो अभी तक क्या है, माँ भी पीछे पड़ जाती है, चल चल इधर है, नहीं तो डर जाएगा, कुछ हो जाएगा रात को, है ना? मुझे कभी अकेले मेरे कमरे में नहीं सोने देती। दादी माँ और माँ समझ रही हैं मैं आराम से सो रहा हूँ। मतलब आज तो वो ये सोच रही हैं कि मैं आराम से सो रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कारण क्या है, देखो। मैंने सामने तश्तरी में रखी ढेर सारी मिठाई और फल, जो वे मेरी मेज़ पर रख गई हैं, खा लिए होंगे। अब माँ और दादी तो ये सोच रही हैं कि इतने सारे फल और मिठाइयाँ टेबल पर रखाए थे उसके मेज़ पर, तो वो उसने खा लिए होंगे और सो भी गया होगा। ना तो ये सोया और ना ही इसने खाए। ठीक है। वे क्या जाने, मैंने इनमें से एक भी चीज़ नहीं छुई है। मैं बराबर जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। देखिए, डायरी रूप में लिखा होता है तो अपनी भावनाएं लिखी होती हैं उसमें। ठीक है। और मैं यह डायरी आज बिल्कुल पहली बार लिख रहा हूँ। अपनी खुली खिड़की से मुझे आज पूरा चांद चमकता दिख रहा है। बेचारे ने कभी पूरा चांद भी नहीं देखा चमकता हुआ। बिल्कुल पहली बार ही तो मैंने इसे देखा है और मुझे आज बेहद प्यारा लग रहा है। इसे इसकी माँ इतने बड़े खुले आसमान में अकेला खेलने को छोड़ देती है, रोकती नहीं। काश मेरी माँ मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। न मैंने अपनी जिंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है। देखिए, बेचारे ने कभी हरी घास पर भी चल के नहीं देखा नंगे पाँव। न नदी में नहाकर, न बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं? मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं, या कहीं उड़ जाऊं? मतलब बच्चे को स्वतंत्रता बोलते हैं ना, सबको प्रिय होती है। तो हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनी मर्जी से भी रहना चाहता है। यही नहीं कि सारा दिन टोका टाकी करते रहे, है ना? अच्छा, अब सो जाऊं, नहीं तो माँ और दादी माँ मेरी लाल आंखों को देखकर कल न जाने कितने डॉक्टरों को बुला लेंगी। उफ, यह कमबख्त श्रीधर कितनी मौज से गहरी नींद सो रहा है। इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं। मुझ कमज़ोर पिल्ले से बच्चे को यह दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता। तो देखिए, शशि प्रभा शास्त्री हैं। ठीक है। तो किस तरह से इन्होंने डायरी रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। ठीक है। तो जैसे आप बच्चे हैं, आप चाहते हैं, कई बार होता है कि माता पिता बाहर चले जाएं और हम आराम से बैठकर जो हम करना चाहते हैं वो करें। तो बच्चे भी मौज मस्ती करना चाहते हैं, वो टोका टाकी नहीं चाहते हैं। हर कोई ऐसा चाहता है, लेकिन यहाँ पर तो इसको तो बेचारे को कभी अकेले नहीं छोड़ा, कभी खेला नहीं, कभी हरी घास पर चला नहीं, कभी नदी में नहाया नहीं, कभी पूरा चांद भी नहीं देखा। आज पहली बार देखा तो इसे कितना खूबसूरत लग रहा था, है ना? तो चलिए, आज ये पाठ समाप्त हुआ है। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है ताकि हम प्रश्न उत्तर भी कर सकें। आप भी ढूंढ के रखिए। ओके, बाय एंड थैंक यू।